Hello everyone, today our topic is pressure potential. हमारा टॉपिक है प्रेशर पोटेंशियल. एक्चुअली ये टॉपिक रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स से. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वाटर पोटेंशियल के हवाले से. वाटर पोटेंशियल हमने समझ लिया था क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है पानी के अंदर, जिसे आप बोलते हो वाटर पोटेंशियल. ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ज़ीरो होता है. इसका यूनिट पास्कल होता है. साइज से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो. अगर आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट. अभी क्या मुश्किल से डेफिनेशन मैंने बोली, वैसे तो हम इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो सॉल्यूट का जब आप ऐड करते हो तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है. अब कितना डिक्रीज़ होता है वाटर पोटेंशियल, उसको आप सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हो. सिंपल लफ्ज़ों में आप जितना सॉल्यूट डाल रहे हो उससे जो डिक्रीज़ आ रहा है वाटर पोटेंशियल के अंदर, उस डिक्रीज़ का नाम है सॉल्यूट पोटेंशियल. सॉल्यूट में कितनी ताकत है वाटर पोटेंशियल को कम करने की. जाहिर सी बात है, ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा, कम सॉल्यूट डालेंगे तो कम वाटर पोटेंशियल कम होगा. ठीक है, अब जितना आप सॉल्यूट डालोगे उतनी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी वाटर पोटेंशियल की, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो है. अब एक हमारे पास आज टर्म है जिसे हम लोग देखेंगे, इसे कहा जाता है प्रेशर पोटेंशियल. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रेशर पोटेंशियल या फिर आप इसे टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हो, एक ही बात है. ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल या फिर टर्गर प्रेशर या टर्गर पोटेंशियल आप इसे बोल सकते हो. अब होता क्या है, जैसे ये लीफ है. ठीक है, लीफ के अंदर सेल्स होते हैं. इन सेल्स को कहा जाता है मेसोफिल सेल्स. ठीक है, अब मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ पानी रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ पानी रहता है. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर ट्रैवल कर रहा है, रूट से पानी आया स्टेम के पास, स्टेम से लीव्स के पास जा रहा है पानी. अब यहाँ पे वाटर इन सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है वाटर. ठीक है, अब समझ लीजिए एक सेल है, इस सेल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है. अब यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है. ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है. यहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया, सेल क्या हो गया, सेल टर्जिड हो गया. टर्जिड का मतलब ये कि इसके अब ये फुली फिल्ड हो गया, किससे, पानी से. सही हो गया. अब होता क्या है कि अब ज़्यादा पानी ना आ पाए, क्योंकि कितना पानी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा, पानी को अपोज करने के लिए कि भाई अब और जगह नहीं है सेल के अंदर, अब कितना 1 लीटर पानी तो नहीं डाल सकते आप छोटे से सेल में, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो चाहिए जिससे हम लोग ये वाटर एंट्रेंस इन द सेल को रेजिस्ट कर सकें, स्टॉप कर सकें कि भाई अब रुक जाओ, अब और पानी नहीं आ सकता. तो क्या होता है कि ये जो अंदर वाला पानी है, सेल के अंदर जो पानी है, ये फोर्स लगाता है सेल की सेल वॉल पे इस तरीके से. तो क्या होता है, जब ये दोनों चीज़ें, ये बाहर वाला पानी अंदर आना चाह रहा है, अंदर से एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, तो इससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है. ठीक है, ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, इसको आप बोलते हो प्रेशर पोटेंशियल, या फिर आप इसे टर्गर, इस प्रेशर को आप टर्गर प्रेशर कहते हो. टर्गर प्रेशर क्यों, जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो ये प्रेशर लगता है, तभी इसे आप टर्गर प्रेशर कहते हो. इस प्रेशर का फ़ायदा ये है कि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है, स्टैंड फर्म, और ये प्लांट को रिजिड बनाता है, उसे एक शेप देता है. प्लांट जो है स्टेबल हो जाता है. सारे सेल्स के अंदर ये प्रेशर लग रहा है तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है. अंदर के इन्वायरमेंट, सेल के अंदर और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर एक बैलेंस मेंटेन रहता है. ठीक है, कभी कभी आप एक लाइन देखोगे, आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि व्हाट इज़ प्रेशर पोटेंशियल. बेसिकली जब ये आपकी बुक की लाइन है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब क्या है कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि भाई जो अंदर वाला जो पानी है वो जो प्रेशर लगा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर जो ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. ठीक है, लीफ है, लीफ के बाहर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, जैसे आप ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, 760 mmHg होता है जो. ठीक है,
तो अब वो हमारे पास क्या है, सॉरी आई एम नॉट श्योर, मैंने वैल्यू शायद गलत की है, कही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, आई थिंक इट्स हाँ सही है, नहीं सही है, 1 atm होता है, यानी कि 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो बाहर भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, अंदर भी प्रेशर रहता है, लेकिन जो अंदर वाला सेल के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक पानी ने जो प्रेशर प्रोड्यूस किया उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी सेल जो है वो लीव एकदम स्टेबल रहता है। स्टेबल का मतलब है फर्म रहता है, ठीक है, उसमें रिजिडनेस आती है, सपोर्ट आता है। तो इस कंडीशन को आप बोलोगे क्या, इस पोटेंशियल को आप प्रेशर पोटेंशियल बोलोगे। ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है सेल के अंदर वाला वाटर ही। सही है। तो ये प्रेशर पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, उसके बाद हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल। वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट सेल के अंदर आपको 2-3 बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, प्लांट सेल के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? एक है सेल वॉल जो कि बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, नॉन लिविंग होती है, फुली परमेबल होती है। सेकंड होता है क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पास सारे के सारे ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं। थर्ड पे हमारे पास वैक्यूल आता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप क्या बोलते हो? क्वेश्चन बहुत बार पास्ट एंड डिकेड क्वेश्चंस में आ चुका है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है इस मेम्ब्रेन को। अच्छा, वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे आप सेल सैप कहते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इस सेल सैप की बात हो रही है, अगर इस सेल सैप के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस सेल सैप के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, समझ लो इसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो आप मुझे बताइए इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? ज़्यादा नेगेटिव होगा। सही है, ज़्यादा नेगेटिव होगा। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को सॉल्यूट पोटेंशियल आप बोल सकते हो। सही है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल इज़ ऑलवेज, सॉल्यूट पोटेंशियल की हमेशा वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद द इंटरनल प्रेशर सेल के अगेंस्ट सेल वॉल, एक सेकेंड, सेल के अंदर जो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर होता है, अभी पढ़ाया, आज का हमारा टॉपिक ही वही था, वो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। प्रेशर पोटेंशियल का भी यूनिट पास्कल ही होगा, इसे आप साई पी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, इन दोनों के सम के। उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल, मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल हमेशा सेल में कब होगा? जब सेल कैसा होगा? टर्जिड होगा। ज़ाहिर सी बात, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर सेल के अंदर होगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से रूट्स के थ्रू अपटेक होता है वाटर